आज मैं आपके सामने लाने वाला हूँ 14 अगस्त का वो सच जो पूरे भारतवासियों को जानना बहुत जरूरी है। वो रात जिसने भारत के भूगोल और भारत की सोच को बदल कर रख दिया था। ये ऐसी रात थी जिसमें भारत सिर्फ आजाद ही नहीं हुआ था बल्कि दो भाई भी अलग हो चुके थे। 14 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम सेवक कहलाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रवचन शुरू किया और कुछ ही मिनटों में 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। लेकिन भारत आजाद होने के बाद उसे किसी की नजर लग चुकी थी, जिससे भारत दो भागों में बट गया था। इस बंटवारे में भारत ने अपना 3,46,736 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गवा दिए थे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि हमें इस आजादी को पाने के लिए लगभग 200 वर्षों से लड़ते आ रहे थे। इस आजादी की लड़ाई को तब और बल मिला था तब महात्मा गांधी ने जन आंदोलन से नई क्रांति की शुरुआत की थी और भारतीय तिरंगे को लहरते हुए सभी लोग बेचैन थे। और तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे ही सेंट्रल हॉल में भारतीय तिरंगों को लहरा दिया। दोस्तों, हमारे देशवासी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जय हिंद जरूर लिखें। टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। फैक्ट नंबर 5, 15 अगस्त 1947 को जब हम एक स्वतंत्र देश बने तब हमारे पास कोई राष्ट्रगान नहीं था। बाद में 1950 के दशक में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, भारत के साथ 5 और ऐसे देश हैं जिनको 15 अगस्त के दिन ही स्वतंत्रता मिली थी और वो देश है बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, कांगो और लिechtenstein। फैक्ट नंबर 3, हालांकि पार्टीशन की योजना 3 जून 1947 को घोषित कर दी गई थी, लेकिन इसे 14 अगस्त 1947 को एग्जीक्यूट किया गया, जिस तारीख को पाकिस्तान पैदा हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ। फैक्ट नंबर 2, सिरिल जॉन रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने वाली यानी पार्टीशन बाउंड्री लाइन बनाने को कहा गया था, लेकिन 1947 में जब उसे ये काम सौंपा गया तब तक रेडक्लिफ कभी भारत आया ही नहीं था। फिर भी इन अकल के अंधे अंग्रेजों द्वारा उसे ये काम दे दिया गया। फैक्ट नंबर 1, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया था। दोस्तों, भारत अपना आजादी का दिन 15 अगस्त को मनाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ही भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। हमने अपनी आजादी के लिए करीब 200 साल तक जद्दोजहद की थी। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में सबसे दर्दनाक दिन की बात करें तो वो है पाकिस्तान का बनना। भारत के 2 हिस्से होना यानी भारत के ही हिस्से को अलग करके एक नया देश बनाया गया। दोनों देशों को आजादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त को मनाता है। इसका एक कारण यह है कि आजादी से पहले ही पाकिस्तान का बनना तय हो गया था और 14 अगस्त को डील पर साइन कर दिया गया था। दूसरा कारण यह है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे मिली थी, जबकि पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे है, तो उनके हिसाब से आजादी 11:30 बजे मिली थी, तो इसलिए वो 14 अगस्त को मनाते हैं। एक और कारण यह है कि 14 अगस्त के दिन रमजान का 27वां दिन था, जो कि काफी पाक दिन माना जाता है, इसलिए भी आजादी 14 अगस्त को मनाई जाती है। आपको कौन सा कारण सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप जानते हैं हमारा देश भारत क्षेत्रफल के हिसाब से पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वही जनसंख्या के हिसाब से पूरी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। भारत में करीब 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है और दुनिया का लगभग हर बड़ा धर्म भारत में पाया जाता है। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक इंग्लिश बोलने वाला देश भारत है। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है क्योंकि पहले के जमाने में भारत के पास काफी ज्यादा सोना था। बालों में लगाने वाला शैम्पू सबसे पहले भारत में ही आविष्कार किया गया था और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है जिसे हम कुंभ मेला के नाम से जानते हैं, जो 12 वर्षों में एक बार लगता है। With things that are normal in India. Touching elders' feet is really common in India as it's a sign of respect. Banging your car horns is pretty normal in here, even if it's not necessary. Using water instead of toilet paper is really in trend. People hire detectives to spy on prospective brides and grooms. Most of the Indians are vegetarians because they respect the edible animals. It's also the country with the lowest divorce rates.